कर्नाटक के लोकप्रिय और जनता के नायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच और मेरे दोस्तों, शहीदों की याद में गुनगुनाना और शहीदों के चित्रों पे माला चढ़ाना और शहीदों की और शहादत की बात करना बहुत आसान है, लेकिन शहीद कैसे हुआ जाता है, शहादत किसे कहते हैं, शहीदों का जज्बा क्या होता है, अगर उसे समझना है, उसे जानना है तो एक शहीद के माँ बाप यहाँ बैठे हैं, इनकी तरफ आप देख के। मेरे दोस्तों, हमें अगर शहीदों की उस भावना को और उस जज्बात को समझना है तो हमें सोचना पड़ेगा। एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी मरता है, बीमारी से भी मरता है, गोली लग के भी मरता है, लेकिन जो आदमी मरने के नज़दीक होता है, मौत के नज़दीक होता है, वो आखिरी वक्त तक अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करता रहता है। इसका मतलब है वो शहीद नहीं है। शहीद किसे कहते हैं? अशफाकुल्लाह खां से जब आखिरी शाम ये कहा गया कि कल तुम चले जाओगे, सुबह तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ अगर ख्वाहिश हो तो बताओ, तो अशफाक का जवाब हिंदुस्तान के नौजवानों को मैसेज है, हिंदुस्तान की आवाम को संदेश है और हिंदुस्तान की सियासत करने वाले तमाम पॉलिटिशियंस को एक बहुत बड़ा मैसेज है। और वो मैसेज क्या है? शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान ने कहा कि कुछ आरजू नहीं अगर आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं अगर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। मेरे दोस्तों, बिस्मिल से जब कहा कि बहुत उछलते थे, शोर मचाते थे, गीत गाते थे, कल चले जाओगे, तो उसने कहा कि मुझे ये मौत का डर दिखा करके मुझे मेरे दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश मत करो। जब से सुना है मैंने मरना ही जिंदगी है। जरा वो जज्बे पे पहुंचो। जो शख्स अगले दिन जाने वाला है, बिस्मिल कहते हैं कि जब से सुना है मैंने मरना ही जिंदगी है, बांधे कफन को सर से कातिल को ढूंढता हूं। ये वो जज्बा है, ये वो जज्बा है। और जिस समय परेड अंदर हो रही थी, जूतों की बूटों की आहट आ रही थी, दहशत के मारे लोग कांप जाते हैं जब ये पता चलता है कि कोई आया है और अब फांसी के फंदे पे तुझे झूलना है, लेने आया है। जानते हो बिस्मिल क्या कह रहे थे? खींच कर लाए है हमको कत्ल होने की उम्मीद, मजबूरी में हम नहीं जा रहे हैं, उम्मीद। खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद। आज आशिकों का जमघट कूचाए कातिल में है, आज आशिकों का जमघट कूचाए कातिल में है। मेरे साथ साथ ये तराना गाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एवरीबॉडी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन दोस्तों, आज सलीम भाई को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। इन्होंने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, दिग्विजय सिंह जी ने, बीके हरिप्रसाद जी ने, रजा मुराद साहब ने ये जो मशाल जलाई है, आज खास तौर से मुबारकबाद देता हूं। सलीम साहब को खास तौर से मुबारकबाद देता हूं। जब सूरज चमक रहा हो तो 1000 वाट का बल्ब जलाने से कोई फायदा नहीं है। जब घोर अंधेरा हो वहां एक मशाल रोशन करना बड़ी बात होती है। ये मशाल, क्योंकि सोचो जरा कि अशफाक की रूह तड़पती होगी जब वो सुनती होगी कि एक शख्स है हिंदुस्तान की सियासत में जो हैदराबाद से कहता है कि ये देश केवल मुसलमानों का है। सोचो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मा रोती होगी जब सुनती होगी कि गोरखपुर से एक बीजेपी का महात्मा साधु, जो साधु के वेश में शैतान है, वो कहता है कि यह देश केवल हिंदुओं का है। यह देश न केवल हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, यह 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। यह गांधी का देश है, यह जवाहरलाल का देश है, यह सुभाष का देश है, यह भगत सिंह का देश है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर भगत सिंह की कुर्बानी को हम नमन करते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान को नमन करते हैं, तो अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, अगर मेजर आशाराम त्यागी की शहादत को नमन करते हैं तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हालात, अभी दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि इस देश का कुछ दिनों से, मैं तवज्जो चाहूंगा कि कुछ दिनों से इस देश का मुसलमान परेशान है। दिग्विजय सिंह जी, मैं कहना चाहता हूं, मुसलमान नहीं, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। पूरा हिंदुस्तान परेशान है। और क्यों परेशान है? अपनी गलती पे सर पकड़े बैठा है। सर पकड़े बैठा है। इस देश पे मेरे दोस्तों 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने हुकूमत की है, जिसमें लगभग 800 साल मंगोलों ने, अफगानों ने, 200 साल के करीब अंग्रेजों ने, और 70 साल हो गया हमें देश की आजादी के बाद। लेकिन 1068 सालों में इस देश की एकता और अखंडता पर कोई निशान और कोई बाल नहीं आया। लेकिन इस देश की गंगा जमनी तहजीब का जो चेहरा है वो 2 सालों में बिगाड़ के रख दिया है। बिगाड़ के रख दिया है। कोई कहता है इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अरे, इस देश का मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। इन्हें मौका था जाने का, और तुम कहते हो कि इन्हें हम पाकिस्तान भेज देंगे। तुम कहते हो इन्हें हम पाकिस्तान छोड़ के आएंगे। कभी कहते हो इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अरे, 2.5 साल से तुम्हारी हुकूमत है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। हरिप्रसाद जी, एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। जो भेजने की बात करते थे खुद ही चले गए। खुद ही चले गए, और ऐसे नहीं गए बिना बुलाए चले गए। और रजा मुराद साहब बिना बुलाए नहीं, बिना बताए चले गए। पूरे देश से सवाल करते हो, गांधी की हत्या की तुमने, अब गांधी के चश्मे चुरा करके अपनी इमेज सुधारना चाहते हो। लेकिन मैं एक बात बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद आप भी कहोगे कि बाबा जी जो सियासत पे बात कर रहे हैं, धर्म गुरु को सियासत से दूर रहना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन मैं बड़े साफ दिल से, बड़ी साफ गोई से, ईमानदारी से, लेकिन बेखौफ होकर एक बात करना चाहता हूं
कि जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, जो नफरत के कांटे बो रहे हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आती। वो डंके की चोट पे नफरत की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करने में भी डरे। जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, गांव में सियासत, शहर में सियासत, पान की दुकान पे सियासत, चाय की दुकान पे सियासत, मंदिर में सियासत, मस्जिद में सियासत, मदरसे में सियासत, आश्रम में सियासत। सियासत से कोई चीज बची है? देश सियासत से चलता है। सियासत करनी चाहिए, डॉक्टर को भी करनी चाहिए, साइंटिस्ट को भी करनी चाहिए, मास्टर को भी करनी चाहिए, किसान को भी करनी चाहिए, लेकिन सियासत देश को जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं होनी चाहिए। तोड़ने की नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम आला लीडरान से कि हिंदुस्तान की आजादी में आपकी पार्टी का बहुत बड़ा रोल था। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ तब से आपकी पार्टी के तमाम नेताओं की शहादत हुई है। गांधी की शहादत हुई, इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किया गया, राजीव गांधी के टुकड़े किए गए, आसाम में हितेश और सैकिया के खानदान को उड़ाया गया, पंजाब में बेअंत सिंह के टुकड़े कर दिए गए। बड़ा जिम्मेदारी से एक सवाल करना चाहता हूं तमाम मीडिया के सामने, जब से देश आजाद हुआ है और जब से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, एक भी नेता भाजपा का शहीद क्यों नहीं हुआ? यह सवाल है। मुझसे भाजपा के एक महात्मा ने कहा, शंकराचार्य जी ने, मुझे बड़ा प्यार करते हैं वैसे, कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, तुम्हारा इलाज करने की कोशिश हो रही है दिल्ली में। मैंने कहा, भाई मेरा इलाज क्यों करते हो, मैं बीमार नहीं हूं, और अगर इलाज करना है तो उनका करो जो बीमार हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बोलते बहुत हो। मैंने कहा, यह सलाह थोड़ा प्रधानमंत्री को भी दे दो। राजा साहब, मैंने कहा यह सलाह थोड़ा प्रधानमंत्री को भी दे दो। मेरे दोस्तों, इस देश ने बड़े तूफान देखे हैं, बड़ी आंधियां देखी हैं, बड़े बवंडर देखे हैं। जब कोई बवंडर आता है तो कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। मगर मैं कांग्रेस के लीडर्स से कहना चाहता हूं कि गांधी आपके थे, ऐनक वो छीन रहे हैं। इंदिरा गांधी को भी छीनना चाहते हैं, पटेल छीन ही लिए। इस पे गौर किया जाए। ये देश सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। लेकिन कुछ गलतियां हुई होंगी, तभी इस देश की जनता ने उधर देखा। आज इस मंच से एक संकल्प लेके हमें जाना है, और मैं सिद्धरमैया जी आपसे कहना चाहता हूं, बल्कि आपको मांगना चाहता हूं। आप बड़े कद्दावर नेता हैं कर्नाटक के, आप अपने आप को कर्नाटक तक सीमित मत रखिएगा। आप आइए उत्तर भारत में, हम लोग पलक पावड़े बिछा के लाखों की संख्या में आपका स्वागत करेंगे। आप आइए। और दिग्विजय सिंह जी, हरिप्रसाद जी यहां तशरीफ फरमा हैं, राजकुमार पटेल साहब बैठे हैं, इमरान किदवई साहब बैठे हैं, तमाम दानिशवरान तशरीफ फरमा हैं, उन आपकी कैबिनेट के मंत्री बैठे हैं, सामने भी तमाम अच्छे लोग तशरीफ फरमा हैं। क्यों शर्माते हैं भाई आप? चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, उस पे इल्जाम लगता है बेवफाई का, और रौंद डाला फूलों को जिन्होंने अपने कदमों से, वो दावा करते हैं वतन की रहनुमाई का। आप खड़े होइए, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। आपकी पार्टी ने, आपके लीडर्स ने इस देश के लिए शहादत दी है, और ये देश शहीदों का देश है। हम ये संकल्प लेते हैं, ये गांधी का देश है, इसे गॉडसे का देश नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। एक अजीब तमाशा हो रहा है। कोई कहता है देश का मुसलमान वतन परस्त नहीं है। अरे जो इस्लाम ये कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो देश के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? आप कहते हो वंदे मातरम नहीं करते। अरे जो इस्लाम कहता है मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है?
लेकिन तमाशा हो रहा है, साजिश हो रही है कि मुसलमान को देश का गद्दार सिद्ध कर दो, मुसलमान को दहशतगर्द सिद्ध कर दो। जहां तक मैं समझता हूं, और ये बात सरेआम खुल के आपको भी कहना चाहिए, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है। और अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूं और दहशतगर्द हूं, जो इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लेकिन एक साजिश हो रही है मेरे दोस्तों। ऐसे ही कुछ लोग हिंदुत्व को कट्टरता के रूप में पेश करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, त्याग का नाम हिंदुत्व है, तपस्या का नाम हिंदुत्व है, बलिदान का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। जरा जरा सी बात पे सिनेमा घरों में आग लगाने का नाम हिंदुत्व नहीं है। किसी के पुतले फूंक करके अपने को नेता कहलाने का नाम हिंदुत्व नहीं है। इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया है, दया का सागर कहा गया है। और कोई भी सूफी, संत, रसूल, अवतार, महात्मा, ऋषि, मुनि किसी एक कौम का नहीं होता साहब। शहीद किसी कौम का नहीं होता, महात्मा किसी कौम का नहीं होता, ऋषि मुनि किसी कौम का नहीं होता, पैगंबर और सूफी संत किसी कौम के नहीं होते। अगर ऐसा होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू कहा जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम ना कहा जाता। अगर ऐसा होता तो पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, रहमतुल आलमीन ना कहा जाता। राम जितना हिंदुओं के हैं उतना आपके लिए मोहतरम है, मोहम्मद जितना आपके लिए मोहतरम है हमारे लिए भी मोहतरम है। अगर आप आशिक रसूल हैं तो हम आपके आशिक हैं। मेरे दोस्तों, आज के इस मुकद्दस मौके पर देशभक्ति का जो जज्बा और उस जज्बे को और जागृत करने के लिए जो मशाल सलीम साहब आपने जलाई है, मुख्यमंत्री जी आपने जलाई है, रोशन की है, दिग्विजय सिंह जी आपने जलाई है, ये बेंगलोर से शुरू हुई है लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मशाल की रोशनी जाएगी। मुझे यकीन है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं यहां से, और वो मैसेज मरकज की हुकूमत तक जाना चाहिए, क्योंकि हालात इतने खराब हैं कि झूठ भी सच की आड़ में बोला जाता है। तुम्हें ठगने का काम भी तुम्हें देने के नाम पे किया जाता है। जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो भी मोहब्बत के नाम पे कर रहे हैं। सूफी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई दिल्ली में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहनों और भाइयों, सारी दुनिया हमारा परिवार है। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, सारी दुनिया को अपना परिवार बताते हो पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। कि बहनों और भाइयों, सारी दुनिया हमारा परिवार है। बात बिल्कुल ठीक है, सुनने में लगेगी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, कितने प्यार भरे दिल से बात कर रहे हैं। गीता कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो गीता कहती है, जो भगवान कृष्ण कहते हैं, वही मोदी जी कह रहे हैं। कुरान कहता है अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनवा है। तो लोग कहेंगे जो कुरान कहता है, जो गीता कहती है, वही वजीर आजम कह रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। लेकिन फर्क है मेरे दोस्तों, अभी मौलाना साहब अपना बयान कर रहे थे, मैं भी वही बात कह रहा हूं, वो भी वही बात कह के गए हैं। और मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री जी भी शायद यही संदेश देंगे, दिग्विजय सिंह जी का भी यही संदेश था। सबका संदेश यही है। लेकिन इस संदेश में और जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, उसमें एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क है, वो बात दिमाग
से कर रहे हैं, हम बात दिल से कर रहे हैं। द बेसिक डिफरेंस, ये अंतर है। वो दिमाग से बात कर रहे हैं, हम दिल से बात कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, जो बात दिल से उठती है, जो बात दिल से कही जाती है, उसका असर दिल पे होता है। तो आज हम एक संदेश दुनिया को देने के लिए एक अहद लेके जाएंगे, एक संकल्प लेके जाएंगे। और वो संकल्प क्या है कि मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम, मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो ये झगड़े तेरे मेरे के अपने आप मिट जाएं, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो मेरे दोस्तों, ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता ये है कि अगर मेरा पड़ोसी भूखा है तो मेरे मुंह में निवाला ना चले। ये हमारी संस्कृति है साहब। इस संस्कृति को तोड़ने की, इस सभ्यता को मिटाने की, इस तहजीब को मिटाने की जो कोशिश करेगा, उस नापाक हाथ को हम काट के रख देंगे। ये अहद लेके जाना है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्या है भाई? इस्लाम कहता है कि किसी दूसरे मजहब के पेशवा की तौहीन ना करो, ना पता वो तुम्हारा नबी निकले। हिंदू, हमारा सनातन धर्म कहता है, मैं पूजा करता हूं, आरती करता हूं, तिलक लगाता हूं, प्रार्थना करता हूं, घंटी बजाता हूं। आप नमाज पढ़ते हैं, कोई चर्च में जाता है, कोई शब्द कीर्तन करता है, इससे क्या लेना देना? घर की चौखट के अंदर हम हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब हम सड़क पे निकलते हैं तो हमारा दिल भी हिंदुस्तानी है, हमारा ज़हन भी हिंदुस्तानी है। गंगा जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है, जमुना जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है, ये धरती जितना हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा देश है। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, सिर्फ 2 मिसरे पेश करता हूं, वो इसलिए कि जरूरी हैं। आज देश का जो माहौल है वो इस तरह का है कि धर्म के नाम पे हमें बांटा जा रहा है। शहीदों को भी धर्म के आधार पे तवज्जो दी जा रही है। अशफाक उल्लाह खां शहीद हुए, मुसलमानों के लिए नहीं हुए, माफ करना, इस देश की मिट्टी के लिए हुए। राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हुए, हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए नहीं हुए, इस देश की मिट्टी के लिए हुए। बॉर्डर पे जो जवान हमारा गोली खाता है वो चंद पैसों के लिए नहीं खाता, या अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी जान को नहीं गंवाता, इस देश की मिट्टी पे कुर्बान होता है। सूफी, संत, रसूल, महात्मा, पैगंबर, अवतार पूरी कायनात के लिए होते हैं, पूरी धरती के लिए होते हैं। इसी तरह शहीद भी पूरे देश का होता है, पूरे वतन का होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपका, आपकी कमेटी का, कर्नाटक की सरकार का, कि मेरी इज्जत अफजाई की, मुझे इतने प्यार से, खुलूस से सुना। मैं आपका ताउम्र शुक्रगुजार और मशकूर ममनून रहूँगा। आप जब भी हुक्म देंगे, मुझे इस धरती से, मैं पहले 20 साल पहले बीके हरिप्रसाद जी के समय में एक बार आया था। हरिप्रसाद जी मेरे उस ज़माने के मित्र हैं।
लेकिन सिद्धरमैया जी, मेरी बात को केवल तकरीर ना समझा जाए, ये मेरे जज्बात हैं और मेरे नहीं, हर हिंदुस्तानी के यही जज्बात हैं। दिग्विजय सिंह जी और सिद्धरमैया जी, आप इस मशाल को लेकर के पूरे देश में चलें। लाखों लोग आपका साथ देने को तैयार हैं और जालिम की हुकूमत बन तो जाती है कभी कभी, लेकिन ज्यादा ठहरती नहीं है, ये यकीन रखिएगा, ये यकीन रखिएगा। जमाना बदलेगा, बहुत जल्दी बदलेगा। लोग परेशान हैं, घर घर में परेशानी है, लेकिन मीडिया से मेरी एक शिकायत है। इस देश का मीडिया स्वतंत्र है, इस देश का मीडिया बड़ा ताकतवर है, इस देश का मीडिया बड़ा निष्पक्ष है, लेकिन पिछले 40 दिनों से कैमरे लगाए जा रहे हैं गरीबों के सामने और पूछा जा रहा है कि मोदी जी का निर्णय कैसा है। अरे जिस आदमी को पता है जेब में पैसे नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, बच्चों की फीस का इंतजाम नहीं है, तुम कैमरे पे उसका सबूत पेश करके एक कितने ताकतवर आदमी के सामने बुलवाना चाहते हो। सवाल ये ना किया जाए कि मोदी जी का निर्णय कैसा है। हर हिंदुस्तानी, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, गरीब हो या अमीर, सब कह रहा है कि ये निर्णय गलत है, ये निर्णय गलत है। लेकिन कहने का हौसला किसी किसी में होता है, हम में हौसला है। और आप यकीन करिएगा, एक दिन जो मैं कह रहा हूं पूरा देश इसी आवाज के साथ आवाज मिलाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सबसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि तकदीर को ना कोस, नियत आजमा के देख, शोलों के दरमियां नशेमन बना के देख, शोलों के दरमियां नशेमन बना के देख। और कांग्रेस के तमाम नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि शोलों के दरमियां नशेमन बना के देख। तूफान किसका नाम है, कश्ती में आके देख, तूफान किसका नाम है, कश्ती में आके देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।